So we'll go ahead with next question, question number 37. The force required to stretch a steel wire of 1 centimeter square cross section to 1.1 times its length would be. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमको स्ट्रेच करना है टू 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ, मतलब बेसिकली L2 फाइनल लेंथ इज 1.1 टाइम्स ऑफ L1। इसका मतलब L2 इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इज 10%। मैं आपको पहली बार बताता हूँ कि हाउ यू सॉल्व दिस, लेकिन अगली बार से याद रखना 1.1 होना मतलब 10% से चेंज होना। तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 0.1 L1, सही है ना ये? तो L2 इक्वल्स टू L1 प्लस 0.1 L1, इसका मतलब L2 माइनस L1 इक्वल्स टू 0.1 L1, इसका मतलब L2 माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल टू 0.1, which means what is L2 minus L1? Delta L. तो delta L by L equals to 0.1 10 raised to minus 1। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि अगर 1.1 हो गया तो 10% चेंज है, और मैंने आपको कल ही बताया था 10% चेंज। व्हाट इज 1% चेंज? डेल्टा L by L इक्वल टू 10 raised to minus 2। तो 10% चेंज कितना होगा? 10 इंटू 10 raised to minus 2 मतलब 10 raised to minus 1, तो 10 raised to minus 1। अभी अगली बार से सारे स्टेप्स तुमको नहीं करने हैं। अगर 1.2 बोला होता तो 2 इंटू 10 raised to minus 1, करेक्ट, गुड। तो ये आपको मिल गया स्ट्रेन। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फोर्स और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन टू यू? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देन यंग्स मॉड्यूलस इज F by A डेल्टा L by L। तो यहाँ से मिल जाएगा F इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा L by L। वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 2 into 10 raised to 11, तो F इक्वल्स टू 2 into 10 raised to 11, 2 into 10 raised to 11। व्हाट इज एरिया? एरिया कितना दिया है? 10 raised to minus 4, और ये कितना आया? 10 raised to minus 1, तो कितना हो गया? 2 into 10 raised to 6 न्यूटन। 2 into 10 raised to 6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड, अगर आपको याद होगा हमने लॉज ऑफ मोशन क्या था, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने टेंशन कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे। तो इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसमें आपको लॉज ऑफ मोशन में जो आपने ट्रिक सीखे थे टू फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो काम में आएगा। 3 ब्लॉक्स यू सी, 1 2 और 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स, each of same mass m and n are connected with wires W1 and W2। there are 2 wires of the same cross sectional area A, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड यंग मॉड्यूलस Y। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द स्ट्रेन डेवलप इन द वायर W2। तो जो W2 वायर है इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप होगा ऐसा आपको पूछा है। गुड क्वेश्चन। तो ये आई थिंक किसी एग्जाम का PYQ है, आई थिंक फॉर जेईई मेंस। तो गुड क्वेश्चन। पहले तो आपको पूछा क्या है? स्ट्रेन किसमें? W2 में। व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा L by L। तो यू स्टार्ट बाय फर्स्ट, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टार्ट वहां से करो, पूछा क्या है? डेल्टा L by L पूछा है, और डेल्टा L by पूछा तो ऑप्शन देख लो। यू सी ऑप्शन में y दिख रहा है तुमको, मतलब स्टार्ट विद यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज F by A डेल्टा L by L। तो व्हाट इज डेल्टा L by L फ्रॉम हियर? F by A by, सिर्फ इस एरिया को उन्होंने स्मॉल ए बोला है। हमने कैपिटल ए लिखा, उन्होंने स्मॉल ए लिखा है, तो आई विल जस्ट मेक इट, राइट इट डाउन ए वाई। गुड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नोटेशन इट इज स्मॉल ए। अगेन लुक एट द ऑप्शन, डू यू से ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई? यस, मतलब तुमको अभी सिर्फ क्या फाइंड करना रह गया? फोर्स। फोर्स मतलब टेंशन। तो यहाँ पे वायर में फोर्स मतलब होता है टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स कैसे फाइंड करते हो? ये जो वायर है, इसके नीचे एक ब्लॉक है, वायर सेम है, तो नीचे से देखूंगा टेंशन ऊपर दिखेगा,
यहाँ से देखूंगा टेंशन यहाँ दिखेगा, सही है ना। तो टेंशन इज अ फोर्स, सो टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर, पक्का पक्का। लेकिन अगर आपको लॉज ऑफ मोशन याद होगा तो इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था जिस वायर में तुमको टेंशन निकालना है उसके पीछे देखो कितना मास है, इसमें टेंशन निकालना है ना, उसके पीछे कितना मास है, 2m, कितना 2m। तो यहाँ पे टोटल मास कौन सा जो पीछे है वो, तो पीछे कितना मास है 2m। तो एक काम करो यहाँ पे लिख दो 2m, तो क्या आएगा ये 2m, क्योंकि ये जो वायर W2 है वो दो मास को पुल करेगा ना, वो m को और दूसरे m को पुल करेगा। तो कभी भी टेंशन निकालने के लिए जिस वायर में टेंशन निकालना हो उसके पीछे देखो कितना मास दिख रहा है 2m, तो 2m इंटू ए। एंड डू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अच्छा ये एक्सेलरेशन है, ये a और ये a, दे आर नॉट सेम, that is area of cross section and that is acceleration. Remember how to find acceleration? Net force upon total mass. तो अगर आपको याद होगा ये था F net upon M total, तो 2m upon what is total mass m and m, कितना m 3m। what is net force, इस पूरे सिस्टम को ये नीचे आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ mg, और इसको अपोज करने के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ, तो फिर नेट फोर्स इज ओनली व्हाट mg, क्या है mg, हाँ कि ना, पक्का ना। तो नेट फोर्स कितना है mg, ये m और ये m कैंसल, तो व्हाट इज द फोर्स 2mg/3, और यही है टेंशन। देयरफॉर स्ट्रेन डेवलप्ड डेल्टा L/L इज F/Ay, व्हाट इज F 2mg/3ay, 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 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन। हमारे पास एक क्यूब है विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म कंप्रेशन, मतलब हर साइड से इक्वल प्रेशर चेंज हुआ तो हर साइड से वॉल्यूम सेम अमाउंट से चेंज होगा। If each side is decreased by 1%, then the bulk strain is, it's a joke, हर एक साइड कितने परसेंट से कम हुआ 1%। क्यूब का अगर मैं हर एक साइड का लेंथ L मान लेता हूँ L, तो L कितने से कम हुआ 1%, मतलब डेल्टा L/L दिया हुआ है 1%, कितना दिया हुआ है डेल्टा L/L दिया हुआ है कितना 1%। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, the volume of cube and cube. Remember chapter number 1, remember z equals to a raised to n, so what is delta z by z, n delta a by a, तो पता हो v equal to l cube, so what is delta v by v 3 delta l by l। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, परसेंटेज चेंज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, और ये डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज है ना, ये इंटू 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 1%, कितना ये 1%, तो आंसर कितना आएगा 3%। हाँ, तो परसेंटेज में 3 है, तो नंबर में कितना होगा 0.03, डन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 विल बी केप्ट पेंडिंग फॉर द सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमको थर्मल एक्सपेंशन अभी तक पता नहीं, तो वो जब होगा तब। क्वेश्चन नंबर 41, द सिग्मा ऑफ अ मेटल इज 0.2, व्हाट इज सिग्मा, Poisson's ratio is 0.2 if the longitudinal strain, what is longitudinal strain, delta L/L, उसकी वैल्यू कितनी दी है 410⁻³ is caused by what percentage will the volume change, the sigma of a material is 0.2 if the longitudinal strain of 410⁻³ is caused what, by what percentage will the volume change। कैसे करोगे सॉल्व, क्या क्या दिया हुआ है सिग्मा, और क्या दिया हुआ है डेल्टा L/L, कितना दिया हुआ है 410⁻³, क्या पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज
बाय व्हाट परसेंटेज विल द वॉल्यूम चेंज, मतलब क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी बाय वी फाइंड करना है, तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है ना, परसेंटेज चेंज है इनटू 100, ठीक है। तो फाइंड कैसे करोगे, आपको शेप बताया क्या, बताया स्फीयर है कि वॉल्यूम है, बता सॉरी क्यूब है, बताया क्या आपको? नहीं, दोनों केस में सेम आएगा। क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब मैं डेल्टा वी बाई वी करूंगा तो 4/3 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, वो तो काउंट होगा नहीं, 3 डेल्टा आर बाय आर, मतलब डेल्टा एल बाय एल लिखो डेल्टा आर बाय आर लिखो, एक ही बात है। और अगर मैंने इसको क्यूब मान लिया तो, क्यूब मान लिया तो v इक्वल टू एल क्यूब, फिर वही डेल्टा वी बाई वी 3 डेल्टा एल बाय एल, बराबर। सही है ना। तो फिर ये सिग्मा क्यों दिया, तो वो क्वेश्चन हियर इज कि व्हाई डिड दे गिव यू सिग्मा, सिग्मा की कहाँ जरूरत पड़ने वाली है तुमको, पॉइसन रेशो की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ, हमारे पास टाइम ही टाइम है। देखो पहली बात तो लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, मैंने बोल दिया आपको कि कोई भी शेप मान लो ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू नीड टू बी रियली अवेयर ऑफ व्हाट इज गिवन टू यू। आपको दिया है सिग्मा मतलब पॉइसन रेशो, पहला ही ये जो तुमने जब देखा ना सिग्मा, तो फर्स्ट थॉट दैट शुड कम टू योर माइंड इज सिग्मा पॉइसन रेशो इज रिलेटेड टू लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब जब हम वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका थिकनेस कम होगा, इसका मतलब ये वायर है, ये क्या है, वायर है। तो इसको तुम ना स्फीयर ले सकते हो ना तुम क्यूब ले सकते हो, क्योंकि सिग्मा सिग्मा या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आता ही वायर के केस में है। तो अगर सिग्मा पॉइसन रेशो 0.2 है और लैटरल स्ट्रेन 4×10⁻³ है, आपको वॉल्यूम चेंज पूछना है परसेंटेज में, तो वायर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है ना। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो डू यू रिमेंबर अगर z इक्वल्स टू a रेज टू n प्लस b रेज टू m हो इनटू b रेज टू m हो, तो व्हाट इज डेल्टा z बाय z, n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। तो डेल्टा v बाय v जब लिखोगे तो पाई तो नंबर है वो तो आएगा नहीं, r रेज टू 2 है तो क्या आएगा 2 डेल्टा r बाय r प्लस क्या आएगा डेल्टा l बाय l। गुड। अब अगर मुझे डेल्टा वी बाई वी चाहिए, ऑफकोर्स परसेंटेज में चाहिए, 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डेल्टा एल बाय एल पता होना चाहिए जो दिया था, और क्या पता होना चाहिए डेल्टा आर बाय आर जो पता नहीं है। तो उसको कैसे कैसे फाइंड करोगे, इट्स अ सिंपल थिंग, व्हाट इज सिग्मा, इफ यू रिमेंबर सिग्मा इज डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल विद अ माइनस साइन। माइनस साइन नहीं लिखा तो तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है, माइनस भूलना ही नहीं इधर। तो सिग्मा डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर, तो माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और ये इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 delta v by v equal to 2 times of delta r by r, but what is delta r by r, minus sigma delta l by l प्लस डेल्टा एल बाय एल। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, डेल्टा एल बाय एल। तो देयरफॉर डेल्टा वी बाय वी इक्वल्स टू, ये -2 सिग्मा है डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल। सो देयरफॉर डेल्टा वी बाय वी इज डेल्टा एल बाय एल कॉमन 1 - 2 सिग्मा, 1 - 2 सिग्मा। व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू 4 × 10⁻³ और व्हाट इज सिग्मा वैल्यू 0.2, 0.2 0.2 दिया हुआ है बराबर है। तो 4 × 10⁻³ हाउ मच इज दिस 0.4, 1 में से 0.4 गया तो 0.6, ये कितना हो गया 2.4 × 10⁻³ ये फ्रैक्शनल चेंज है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 2.4 × 10⁻³ - 3 × 100
मतलब ये 10⁻⁻⁻⁻ और इसको दे दो तो 0.24%, 0.24, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। A wire 1 meter long has cross section 1 mm square and y equals to 1.2 into 10 raised to 11 Pascal. Find the work done in stretching it by 2 mm. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है, लेंथ की वैल्यू 1 दी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है। 1 mm 1 मिलीमीटर इज 10 raised to -3, उसका स्क्वायर 10 raised to -6, तो 10 raised to -6 मीटर स्क्वायर है। और यंग मॉड्यूलस दिया है वायर का 1.2 into 10 raised to 11 पास्कल। और आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय 2 mm। तो अगर मुझे वायर का लेंथ 2 mm से बढ़ाना होगा तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल से क्वेश्चन के आंसर भी सिंपल से होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। हमको एक्सटेंशन पता है, हाँ पता है, हमको फोर्स पता है, नहीं पता है, लेकिन फोर्स की जगह पे तुमको यंग मॉड्यूलस पता है, ए पता है, एल पता है, तो बताओ एफ। चलो y इक्वल्स टू एफ ए वाई, सॉरी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। व्हाट इज एफ, y a delta l by l, very good, but f is y a delta l by l। पक्का पक्का, गुड गुड। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ f इज y a डेल्टा l बाय l, और एक डेल्टा है तो डेल्टा l का स्क्वायर। हो गया, बन गया फॉर्मूला। अभी y पता है, हाँ, a पता है, हाँ, l पता है, हाँ, डेल्टा l पता है, हाँ, तो आंसर मिल जाएगा हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1.2 into 10 raised to 11 into कितना a कितना -6, डेल्टा l कितना 2 into 10 raised to -3, उसका स्क्वायर 4 into 10 raised to -6 हो गया, अपॉन लेंथ कितना था, लेंथ 1 मीटर था, 1 मीटर था ना, वेरी गुड। तो 1 मीटर था, वो 1 मीटर था, मीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 1 जा 0.6 जा, ठीक। अब देखो ये 11 है और ये टोटल 10⁻⁻12 है, तो 10⁻1 6.6 into 4 2.4 और 10⁻1 तो 0.24 जूल, 0.24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, each wire in figure has cross sectional area 5 into 10⁻³ centimeter square, okay, and Young's modulus is 2 into 10⁻11 Pascal, मतलब स्टील का वायर है। P, Q and R have mass 3 kilogram each. Find the strain developed in क्या, in wire A, ये इधर wire A है। Assume surface to be smooth। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस क्वेश्चन में वायर W2 में स्ट्रेन पूछा था ना, स्ट्रेन W2 में, मतलब वायर B अकॉर्डिंग टू द न्यू क्वेश्चन, और इसमें किसने स्ट्रेन पूछा है, तो बाकी सब तो सेम आने वाला है, सिर्फ टेंशन अलग आने वाला है, क्योंकि पिछले केस में उस वायर के पीछे 2 ब्लॉक थे M एंड M, तो कितना मास था 2m, तो आपका जो टेंशन आया था वो क्या था 2mg/3, कितना आया था 2mg/3। यहाँ पे जो वायर A है उसके पीछे कितना मास है, सिर्फ m, तो क्या आएगा mg/3। तो आपको पता है वो जो फॉर्मूला था ना वो वैसा का वैसा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे mg/3ay, वैसा ही सब वैसा। फिर भी मैं सॉल्व करके देता हूँ पूरा, आई विल सॉल्व, लेकिन यू हैव टू बिकम फास्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ओनली डिफरेंस इज कि पिछले केस में वायर 2, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से वायर B, उसमें टेंशन फाइंड करना पड़ा क्योंकि उसमें आपको पूछा था स्ट्रेन डेवलप, अभी यहाँ पे A में पूछा है, तो लॉजिकली बाकी सारे स्टेप्स तो सेम ही है, वही डेल्टा L बाई L क्या लिखोगे, F अपॉन A वाई, वही है ना,
डेल्टा एल बाई क्या है, एफ अपॉन ए वाई, अरे वाई इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई क्या हो गया, एफ अपॉन ए वाई, ए दिया हुआ है यस, वाई दिया हुआ है यस, तो क्या फाइंड करना है, एफ, एफ क्या होता है, टेंशन, टेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस वायर ए के पीछे कितना मास है, सिर्फ एक है पी, तो मास एम बोल दो उसको, एम 3 kg है वो मास एम, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स एफ नेट अपॉन टोटल मास एम टोटल, इस सिस्टम को मूव करने के लिए सिर्फ mg रिस्पॉन्सिबल है, तो नेट फोर्स इज mg, इन दोनों में से कोई भी ब्लॉक मोशन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ने mg को बैलेंस करके रखा है, याद है ना, यहाँ पे नीचे क्या होता है mg, ऊपर कौन होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन ने mg को बैलेंस करके रखा है, तो नेट फोर्स सिर्फ क्या आएगा mg, टोटल मास क्या आएगा 3m, तो ये क्या हो जाएगा mg बाय 3, वहां पे 2mg बाय 3 था, यहाँ पे mg बाय 3 है, तो ये हो गया आपका टेंशन फोर्स मतलब F, तो F आ गया, तो देयरफॉर डेल्टा L बाय L इक्वल टू F के यहाँ पे क्या लिखेंगे mg बाय 3ay, सिर्फ पिछले केस में 2mg बाय 3ay था, तो डेल्टा L बाय L m की वैल्यू 3 kg बोली है इधर, 3 kg कहीं तो बोला देखो 3 kg इंटू जी, जी की वैल्यू कुछ बोला है क्या 10, नहीं फिर भी 10 मान लेते हैं, 10 अपॉन 3ay, 3ay व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 into 10 raised to -7 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कौन कन्वर्ट करेगा, 5 10 raised to -3, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर स्क्वायर 10 raised to -4, तो -4 और -3 -7 आएगा वो, करेक्ट, इनटू y व्हाट इज यंग्स मॉडुलस 2 into 10 raised to 11, 3 कैंसल, 5 into 2 is 10, 10 into 10 raised to 11, 10 raised to 12, उसमें से 7 गया, 10 raised to 5 ऊपर गया -5, तो 10 raised to -4 इन टोटल, तो 10 raised to -4, 10 raised to -4, ऑप्शन सी। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम फटाफट से मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर बी, व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर बी 10 raised to -4, क्योंकि ये सिर्फ mg बाय 3ay आया, वहां पे 2mg बाय 3ay आया था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel wire of uniform cross section of 1 meter square is heated to, अच्छा ये heated to वाले जो क्वेश्चन है वो सब बाद में जाएंगे, linear expansion, a metallic wire is stretched by suspending a weight to it, if beta is the stress produced, जिसको तुम force upon area बोलते हो, stress उसको beta बोल दिया, in the wire, and y is Young's modulus of elasticity, the potential energy stored per unit volume in the wire is, क्या जोक है, क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, याद है क्या ये, याद है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, या फिर y बाय 2 इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y था कि नहीं ये फॉर्मूला, यस और नो, स्ट्रेस को क्या नाम दिया इन्होंने, क्या बोला है, तो क्या आएगा आंसर, बीटा स्क्वायर बाय, डन, हो गया। तो सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर तो डायरेक्ट ही आ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब क्या, कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, एंड हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट है, however wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has cross sectional area 3A, तो A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू 3A है,
If the length of wire 1 increases by delta x on applying force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by the same amount? मतलब दूसरे वायर का भी elongation सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेम. तो क्या क्या कांस्टेंट है जल्दी से बताओ. हाँ, y कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट? डेल्टा एल कांस्टेंट. ये सारे कांस्टेंट्स हैं. सेम मटेरियल इसलिए y कांस्टेंट, सेम वॉल्यूम, राइट. नहीं जरा रुको, फोर्स का कांस्टेंट है. फोर्स तो पूछा है ना, पूछा ही सेकंड वायर पे कितना फोर्स लगाना है टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन. तो फोर्स कहाँ से कांस्टेंट हो गया? गुड. तो A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर इज A, A2 इट इज 3A, F1 इज F, F2 पूछा है. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? गुड. बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास. दैट्स व्हाट ऑल यू हैव. तो बताओ क्या करेंगे. पहले तो फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे. व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? y a डेल्टा l by f. सही है. अब इशू ये है कि ये और ये तो कांस्टेंट है. एरिया का इंफॉर्मेशन है, लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं है. तो लेंथ को कांस्टेंट नहीं मान सकते, नहीं मान सकते. तो वो गलती करना मत. तो क्या करना, मैं तुमको ट्रिक देता हूँ यहाँ पे. किसकी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? ए. और किसकी नहीं है? एल. और ये वायर है. वायर का शेप क्या होता है? सिलेंडर. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? ए इंटू एल. और वॉल्यूम पता है ना, कांस्टेंट है. तो ऐसे केस में ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. कर लिया क्या? सिर्फ मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ कि ना? हाँ. तो वाई ए स्क्वायर डेल्टा एल, व्हाट इज ए इंटू एल? वॉल्यूम. ए इंटू एल इज वॉल्यूम. अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट. तो F इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर. डन. 9F इज योर आंसर. क्यों? अगर F प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है तो F2 by F1 क्या आएगा? A2 by A1 का स्क्वायर. A2 कितना है? 3A. A1 कितना है? A कैंसल, तो 9. तो F2 by F1 इज 9. तो F2 इज 9F1 और F1 को F बोला है तो 9F. 9F ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. The rubber cord catapult has a cross-sectional area 1 mm square and total unstretched length of 10 centimeter. It is stretched to 12 centimeter, then released to project a stone of mass 5 gram. Taking Young's modulus of y to be of the rubber to be 510⁸, the velocity of projection will be. हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर याद होगा तो. नहीं याद है तो वापस करवा देता हूँ. A rubber cord catapult. गुलेल, उसका जो रबर होता है उसमें स्टोन लगाया और उसको ऐसा स्ट्रेच किया तो जो वर्क किया तुमने स्ट्रेच करने में, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. किसमें? रबर में. किसमें? तो जो तुमने वर्क किया इन स्ट्रेचिंग द रबर कॉर्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और जब तुम रिलीज करोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन. पक्का पक्का बराबर. तो वही क्वेश्चन है. और वी पूछा है विथ व्हाट स्पीड विल द स्टोन बी प्रोजेक्टेड. तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ द कॉर्ड, ऑफ द रबर कॉर्ड, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन. सॉल्व किया वैसे हमने पहले, तो ठीक है, रिपीट तो रिपीट, क्या फर्क पड़ता है. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. एंड हाउ मच इज दिस? हाफ mv स्क्वायर. हाफ कैंसल, राइट. फोर्स तो पता है नहीं, तो फोर्स के अब क्या लिखोगे? अरे रे रे, अरे रे 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 रे, वाई ए डेल्टा एल बाय एल. और ये डेल्टा एल, चलो कर लेंगे इसको बाद में, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर. गुड. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये, इसको m को इधर लाओ तो वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाय एम एल.
So what is V? Under root of. So V is under root of y a. डेल्टा एल को मैं बाहर लिखता हूँ रूट के अपॉन एम एल. ओके, कैलकुलेशंस कम करने हैं तो डेल्टा एल को बाहर रख दिया मैंने, ऐसा आ गया. तो v इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दिया है ना, 5 into 10 raised to 8. व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, दिया है 1 mm स्क्वायर. अभी बताया था 1 mm मतलब 10 raised to -3, उसका स्क्वायर मतलब 10 raised to -6. मास ऑफ द स्टोन 5 ग्राम, 5 ग्राम. तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to -3 ग्राम इज 10 raised to -3 किलोग्राम. What is the unstretched length? Unstretched length 10 सेंटीमीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 into 10 raised to -2 तो हो जाएगा 10 raised to -1. And what is the change in length? पहले 10 सेंटीमीटर था, बाद में 12 सेंटीमीटर हो गया. तो चेंज इन लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो 2 into 10 raised to -2. वेरी गुड. कैंसल कैंसल. वेरी गुड वेरी गुड. 20 मीटर पर सेकेंड. कैसे? ये देखो, ये -6 है कि नहीं, ये -4 है कि नहीं, -2 बचा कि नहीं, उसमें से 10 raised to 8 और -2 कितना 6. 10 raised to 6 का रूट कितना 10 raised to 3. 10 raised to -2 और 3 मतलब 10 हुआ कि नहीं, और 2 है कि नहीं है. तो आंसर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर वायर्स ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी एज शोन इन फिगर. इफ YA and YB आर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल देन. देखो ऐसा है, तुम्हारे पास ना दो वायर का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो वो जो सम कांस्टेंट है उसको क्या बोलते थे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो यंग्स मॉडुलस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन मतलब y इक्वल्स टू mx. तो ये जो कांस्टेंट है जिसको तुम मॉडुलस बोलते हो वो क्या है? स्लोप है. किसका स्लोप है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का. और यंग्स मॉडुलस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का क्या आएगा? स्लोप. क्या आएगा? स्लोप. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो यंग्स मॉडुलस है y, इट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. सबसे पहले दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. बराबर. एंड इफ यू नो स्लोप इज tan थीटा. याद है क्या? मोशन इन 1D मैंने तुमको जब अलग अलग टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ बताए थे तभी तुमको बोला था कि जो स्लोप है वो tan ऑफ एंगल होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. हाँ कि ना? तो पता होना ही चाहिए. ये नहीं पता हो तो फिर कैसे सॉल्व होगा. तो ये ग्राफ देखो आप. तो आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस पूछा है ना. क्या पूछा है? रेशियो पूछा है. रिलेशन पूछा है, रेशियो पूछा है. चलो कोई बात नहीं, एक काम करो. YA will be tan theta A. Young's modulus of A is tan of theta A. What is the angle made by the first material with respect to x-axis? 60. What is tan 60? √3. पक्का ना? What will be YB? Tan theta B. What is the angle made by the second line? 30. What is tan 30? हाँ, 1/√3. पक्का. Sin 30 by cos 30. Sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2 तो 1/√3. बराबर ना? तो YA by YB, YA by YB, what is y√3? ये कितना है? 1/√3. √3 3. तो YA equal to 3YB. YA equals to 3YB. ऑप्शन डी. ऑप्शन नंबर डी में है वो. So next question. अगला क्वेश्चन.
The ratio of diameters of two wire of same material, Young's modulus is constant, is n is to 1. So d1 by d2 is n is to 1. d1 by d2 मतलब r1 by r2. The length of each wire is 4 मीटर. दोनों का लेंथ भी सेम है. L is constant. Okay, y और L constant है. On applying the same load भी सेम लगा दिया. Force is constant. The increase in length of thin wire will be, देखो बेसिकली डेल्टा एल पूछा है थिन वायर का, जो भी वायर होगा 1 या 2. डेल्टा एल पूछा है, बस इतना ध्यान रखना. क्या क्या कांस्टेंट है? y और l और f, ये सब कांस्टेंट है. तो अभी तो तुमको पता ही है, यू हैव बिकम एक्सपर्ट इन दिस नाउ. व्हाट इज डेल्टा एल? व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? एफ बाय ए वाई, डेल्टा एल बाय एल. तो इसको ऐसा लिखो ना, क्योंकि तो तुमको चेंज इन लेंथ पूछा है ना, बराबर. y था एफ एल बाय ए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना? एफ एल बाय ए वाई. अब इसमें f कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है. तो डेल्टा l इज प्रोपोर्शनल टू a इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर. तो ठीक है, फाइंड व्हाट विल बी डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2. अरे बताओ जरा. d2 बाय d1 स्क्वायर. तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2, और आपको यहाँ पे बोला था रेशो d1 इक्वल टू 2d2, सही है, बराबर. तो व्हाट इज d2 बाय d1? 1/2. ठीक, 1/2, दैट इज ओके. 1/2 ना, है ना. n बोला है, n क्या बोला है? n. अरे रेशो n दिया है ना तुमको, तो d1 बाई d2 कितना दिया हुआ है? n. वो 2 क्यों लिखा था बताता हूँ मैं, जानबूझ के लिखा था मैंने इसके लिए लिखा था, सो दैट यू टेल मी कि d1 और d2 ये वायर 1 वायर 2 का डायमीटर है. तो वायर 1 थिक है कि वायर 2 थिक है? वायर 1, क्योंकि वायर 1 का जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स. अब मैंने 2 क्यों लिखा? इधर पढ़ा तुमने, n ग्रेटर देन 1. तो ये समझने के लिए कि जो n है ये 1 से बड़ा है. अगर n 1 से बड़ा है, जैसे कि 2 है, तो फिर उस केस में d1 इज ग्रेटर देन d2, मतलब पहला वायर थिक है. अगर इन्होंने ऐसा उल्टा लिखा होता, तो फिर उल्टा केस बनता, d2 विल बी थिक एंड d1 विल बी थिन. तो ये नंबर सिर्फ आपको ध्यान में लाने के लिए कि इट इज समथिंग लाइक d1 इज थिकर देन d2. और आपको d2 का पूछा है, क्योंकि क्या पूछा है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर. तो थिन वायर कौन है? 2. कौन है? 2. एनीवेज, तो d1 बाई d2 इज n, तो d2 बाई d1 इज 1 बाय n स्क्वायर. हाँ कि ना. तो व्हाट इज डेल्टा L2? डेल्टा L2 इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेल्टा, तो n स्क्वायर टाइम्स आएगा ना फिर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वापस से ये चेंज इन टेम्परेचर का जो है, मैंने बताया था कि ये तो हम अभी नहीं करेंगे. 51. द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, मतलब बेसिकली स्ट्रेन, एंड वेरिंग लोड मतलब स्ट्रेस. तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये. इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. स्लोप ऑफ द कर्व इज 10⁻⁴/20. यंग्स मॉडुलस विल बी. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. तो थोड़ा सा सिर्फ केयरफुल रहना, थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे. पहले तो मैं यहाँ पे लोड प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेल्टा एल प्लॉट कर रहा हूँ. जरूरत पड़ेगी तो मैं इन दोनों का एक्सिस चेंज कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो. लोड मतलब फोर्स. इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप दिया हुआ है, कितना है? 10⁻⁴/20, बराबर. तो स्लोप वैसे y और x एक्सिस
y और x एक्सिस, तो स्लोप होता है y बाई एक्स, स्लोप होता है y बाय एक्स। तो ये तुमको दिया हुआ है 10⁻⁴/20, बराबर। श्योर श्योर। अभी इन्होंने यूनिट्स नहीं दिए, यूनिट्स दिए होते तो फिर समझ में आ जाता कि y एक्सिस पे क्या आएगा और x एक्सिस पे क्या आएगा। यूनिट्स नहीं दिए ना उन्होंने। फोर्स तो न्यूटन में होता है और ये मीटर में होता है, तो उन्होंने बता दिया होता ये जो तुमने स्लोप लिखा है वो उसका यूनिट क्या है, तो समझ में आ जाता। अगर न्यूटन पर मीटर बोला होता तो बराबर है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन ऊपर मीटर नीचे, तो बराबर है y बाई एक्स। अब नहीं बताया तो फिलहाल टेम्पररी देखते हैं इसका क्या करना है, देखेंगे बाद में। क्या पूछा है आपको, यंग्स मॉड्यूलस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? एफ एल बाई ए डेल्टा एफ, सही है कि नहीं? तो ये एफ बाई डेल्टा एल ये स्लोप है कि नहीं स्लोप? हाँ, तो y इक्वल्स टू स्लोप L बाई ए, स्लोप की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴/20। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 1 और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6, तो गलत हो गया ये। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडल्स तुमको मैंने बताया था कि 10⁻8, 9, 10 ऐसा ही आता है। अब यहीं पे दिख गया तुमको ये 10⁻⁵ है, ऊपर जाके +5, तो 10⁻1 के इसमें आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो इन लोगों ने एक्सिस है ना वो उल्टे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? उल्टे। सही है कि नहीं? उल्टा है उल्टा। तो फिर ये y बाय x होगा। y पे कौन है इस बार? डेल्टा एल, और x पे कौन है? फोर्स। तो स्लोप क्या हो गया y बाय एक्स, मतलब डेल्टा एल बाय एफ। सही है कि नहीं? तो ये स्लोप आ गया। तो व्हाट विल बी f बाय डेल्टा एल? व्हाट विल बी f बाय डेल्टा एल फ्रॉम हियर? 20/10⁻², मतलब 2×10⁵। हाँ कि ना? हाँ। तो अभी इसको मैं स्लोप लिखने ही नहीं वाला, मैं अभी डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। तो f बाय डेल्टा एल, f बाय डेल्टा एल, L by A. What is F by delta L की वैल्यू? 2 into 10⁵, L की वैल्यू और ये 10⁻⁻6, तो 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 into 10⁻11 है ना आंसर में? है? मैं होता तो ये पूछता, मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसा पूछता, ये सारा इंफॉर्मेशन देता और आखिर में बोलता आइडेंटिफाई द मटेरियल ऑफ वायर। वेरी गुड। So one last question of this chapter, और ये लास्ट क्वेश्चन को लास्ट रखने का रीजन है, आपको याद है मैंने अभी कल के लेक्चर में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कल या एक दिन पहले उससे मैंने आपको यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा और सिग्मा का एक रिलेशन बताया था। y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। वैसे ही यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस मतलब k और सिग्मा का भी रिलेशन होता है। पता है क्या रिलेशन है? पता है? नहीं तो पता होना चाहिए, मॉड्यूल्स में सब दिया है मैंने, कोई बात नहीं। y इक्वल्स टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, तो अभी याद रख लेना, इसको काम में आएगा अभी। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इलास्टिक मटेरियल, फॉर एन इलास्टिक मटेरियल, यंग मॉड्यूल्स दिया है y, बल्क मॉड्यूल्स दिया है बीटा और पॉइसन रेशियो पूछा है। डन। y की वैल्यू कितनी है 7 into 10⁻10, 3 into बीटा कितना है 11 into 10⁻10, 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा पूछा है आपसे 10⁻10, 10⁻10 था ना ये, हाँ तो 10⁻10 था, ये कैंसिल हो गया, 10⁻10 था वो कैंसिल कर दिया हमने उसको, बराबर। श्योर श्योर 100%। तो ये 7/33, 7/33, 1 माइनस 2 sigma. So what will be 2 sigma? 2 sigma will be equal to 1 minus 7/33. 1 minus 7/33. So what is 1 minus 7/33? 27/33. सही है? तो 27/66, ठीक है, 27/66 डजंट मैटर रियली। तो ऐसा है, पहले तो ये समझ लो अच्छे से। अब
27/54 होता, 27/54 होता तो 1/2 होता, क्या होता 1/2, 1/2 डिनोमिनेटर बड़ा होना, 1/2 मतलब 0.5, डिनोमिनेटर बड़ा होना तो नंबर ओवरऑल छोटा होना, तो ये जो आंसर है 0.5 से छोटा है, हाँ कि ना, और सभी दिया है 0.5 से छोटे, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, अप्रोक्सीमेटली करने की जगह पे 0.4, 0.4 मतलब 0.39, डन, खत्म। ये मेरे ख्याल से तुमने मेरे को 26 है ना, हाँ, तो क्यों 27 बताए, सी हाउ ब्लाइंडली आई ट्रस्ट यू, so because I blindly trusted you, that is why the answer went wrong. So anyways, it is 0.39.